आज नगरपालिका भंग करवाने के लिए और पंचायती राज बहाल कराने के लिए इकट्ठे हुए हैं। नगरपालिका का कोई फ़ायदा नहीं है। जो बिजली के बिल थे वो भी बढ़ के हैं, नगरपालिका का टैक्स लग रहा है जी। और सीवर हमारे अभी बंद पड़े हैं, कोई चला नहीं है, सीवर का टैक्स लग गया जी। गांव के लोग इतना टैक्स नहीं भर पाएंगे। ये हमारे को आज नगरपालिका भंग करवाने के लिए और पंचायती राज बहाल कराने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उसके लिए सारा गांव एकत्र हुआ है। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत यही है, जब से हमारी नगरपालिका आई है हमारे ऊपर कई प्रकार के टैक्स लग गए हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात हुई है, हमारे जो मनरेगा के मजदूर थे, 4500 मजदूर यहाँ से काम करते थे, उनको घर बैठाने का काम हुआ है। जो पंचायती राज में काम करते थे नगरपालिका में काम नहीं कर सकते। और दूसरी बात, हमने ताज़ा खबरें हम कल सुनी हैं, जो एक कैथल के होटलों को और पैलेसों को बंद करने के नोटिस गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने टैक्स नहीं भरे हुए थे, उनके ऊपर नोटिस चले गए। हमारे गांव के 70% मजदूर है जो वो दिहाड़ी का दबके का दिहाड़ी करते हैं और उससे अपना घर का गुजारा भी और अपना मकान बनाते हैं। अगर किसी को दिहाड़ी 1000 रुपये मिल गई उसने, या 500 रुपये दिहाड़ी भी मिलती है उसको, वो पैसे इकट्ठे करके कोई बाथरूम बनाना पड़े, वो बाथरूम बनाने के लिए इनको पहले NOC लेनी पड़ेगी और टैक्स देना पड़ेगा। वो हमारा गांव उसके लिए प्रिपेयर तैयार नहीं है। युवाओं के लिए सबसे बड़ी जो हानि का कारण बना है कि गांव के अंदर अगर नवोदय के अंदर भी दाखला लेते थे, उसमें 20% शहरी को और 80% गाँव को मिलता था। अब वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरा काम, अगर किसी सरकारी नौकरी में हमारे गांव के युवक जाते थे, उनको 5% की जो डिबेट मिलती थी नंबरों की, वो अब बंद हो जाएगी, जिससे हमारे नवयुवक भी बेरोजगार ही रहेंगे। इसके लिए हम रणनीति इख्तियार की गई है हमारी तरफ से, सारे गांव की तरफ से कमेटी बनाई गई है और कमेटी बनाकर हम इसको युद्ध स्तर पर कार्य करेंगे और इसको भंग करवाने का काम करेंगे। ये नगरपालिका भंग करने के लिए यहाँ आज हमारे गांव के लोग इकट्ठे हुए हैं जी, जिसका गांव को बहुत ज़्यादा नुकसान है जी। नगरपालिका का कोई फ़ायदा नहीं है। जो बिजली के बिल थे वो भी बढ़ के हैं, नगरपालिका का टैक्स लग रहा है जी। और सीवर हमारे अभी बंद पड़े हैं, कोई चला नहीं है, सीवर का टैक्स लग गया जी। और जो 5% युवाओं को रोज़गार में, शहरी ग्रामीण क्षेत्र में जो 5% के नंबर मिलते थे नौकरी में, वो कट गए जी। और गरीब बच्चों के अब जो स्कॉलरशिप में उसमें भी नंबर नहीं पड़ रहा, वो भी शहरीकरण के वजह से कट गए। और जो नवोदय के अंदर 20% शहरीकरण होता है, वो भी हमें 20% मिल रहा है जी, जबकि शहर हमारा बना नहीं, शहर की हमारी कोई सुविधा मिली नहीं। गांव के अंदर नगरपालिका ने कोई साफ़ सफाई नहीं, कोई गली नहीं, बुरा हाल है, कोई जो काम करना चाहिए वो है नहीं। मांग क्या? मांग ये है कि जी नगरपालिका भंग होनी चाहिए जी। और इसके साथ हमारा सारा का सारा गांव सीवन आज यहाँ एकत्रित हुआ है और हम संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक कि नगरपालिका भंग नहीं होगी। इसको हम भंग करवा के रहेंगे, चाहे हमें जहाँ भी जाना पड़े, हम जाने के लिए तैयार हैं। प्रदर्शन इसलिए हो रहा है, CM साहब ने सीवन को नगरपालिका घोषित कर दिया था, परंतु लोगों को नगरपालिका के नुकसानों का पता नहीं था। उस टाइम तो लोगों ने ताली बजाकर स्वागत किया इस बात का, परंतु बाद में लोगों ने ये महसूस किया कि हम नगरपालिका के टैक्स नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गांव की 75% आबादी जो SC वर्ग से संबंधित रखती है, उसके दिहाड़ी मजदूर वाले लोग हैं, वो टैक्स नहीं भर पाएंगे और उनको टैक्स की पेचीदगियों का ज्ञान नहीं है। और दूसरा, जो बच्चों को 5% नौकरियों में एडमिशन में रिजर्वेशन मिलती थी, वो ख़त्म हो चुकी है। जो नवोदय विद्यालय में बच्चे जाते थे, सिर्फ रूरल गांव के होने की वजह से उनको एडमिशन मिल जाता था, परंतु अब उनका वो ख़त्म हो चुका है। तीसरा, गांव के लोग इतना टैक्स नहीं भर पाएंगे। चौथा, गांव के अंदर जब से नगरपालिका घोषित किया, एक भी ईंट नहीं लगी है, गांव सफ़र कर रहा है और गांव वालों की गलियां नालियों का बुरा हाल हुआ पड़ा है। और गांव के लोग चाहते हैं कि हम ये अधिकार सरकार को ना देकर के अपने गांव के नुमाइंदे को देंगे, जो हमारी सलाह के अनुसार एकजुट होकर दिन रात हमारे लिए काम करके इस काम को पूरा करेगा। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग ये है, नगरपालिका भंग करो और पंचायती राज बहाल करो।